Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says X, Y and Z are three animals. The animal X can fly but animal Y can only run on ground or walls. The forelimbs of animals X and Y have same basic design but they are used for different purposes such as flying and running respectively. The animal Z became extinct a long time ago. The study of fossils of Z tell us that it had some features like those of X and some like those of Y. In fact, Z is said to be connecting link in the evolutionary chain of X and Y. What would animal Z be? Name the animal groups to which X and Y belong. What name is given to the forelimbs like those of X and Y which have same basic design but different functions? Name one feature which Z resembled X. Which is the correct evolutionary chain involving X, Y and Z? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दे रखा है. पैराग्राफ में कहा है कि तीन एनिमल्स है एक्स वाई जेड. ठीक है, ये तीन एनिमल्स है. इनमें से जो एक्स वाला है वो उड़ सकता है, लेकिन जो वाई वाला है वो सिर्फ या तो ग्राउंड या वॉल्स पे रन कर सकता है. अब ये कह रहे हैं जो ये एक्स और वाई है इनके जो फोर लिम्स है उनमें जो बेसिक पैटर्न है वो सेम है, लेकिन इनके फोर लिम अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं. जैसे एक्स वाला उड़ सकता है तो इसका मतलब इसका फोर लिम उड़ने के लिए यूज होता है. वाई जो है वो रन कर सकता है, इसका मतलब वो रनिंग के लिए यूज होता है उसका फोर लिम. राइट, तो हमें नेक्स्ट बता रखा है कि ये जो जेड है इसके कुछ फीचर्स एक्स की तरह है, कुछ फीचर्स वाई की तरह है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक है एक्स और वाई के बीच में. ठीक है, एक्स और वाई के बीच का कनेक्टिंग लिंक है. अब इस बेसिस पे हमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रखे. राइट, तो सबसे पहले जरा हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक, ठीक है. कनेक्टिंग लिंक क्यों होगा? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक्स और वाई वाले जो एनिमल्स हैं उनके बीच का एक ट्रांजिशन स्टेट है, कनेक्टिंग लिंक है, जिसे हम जेड बता रहे हैं. ठीक है, और इन्हीं तीन एनिमल्स के अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट को देखते हैं. सबसे पहले पार्ट में दे आर सेइंग कि ये जेड वाला एनिमल क्या होगा. जेड वाले एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो हमें एक्स और वाई को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. देखो क्या दे रखा है, एक्स कैन फ्लाई. अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, एनिमल्स की बात करें तो अगर हम फ्लाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म दिमाग में आता है? दैट वुड बी एव्स, बर्ड्स. वाई की बात करें, दे कैन रन ऑन ग्राउंड और वॉल्स, तो यहाँ पे रेप्टाइल्स आ सकते हैं. जेड जो है वो कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जेड जो है वो है आर्क्योप्टेरिक्स. आर्क्योप्टेरिक्स. राइट, आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक है. ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन इसके पास जो फीचर्स हैं वो बोथ बर्ड और रेप्टाइल के हैं. राइट, इसके पास क्या है? फीचर्स ऑफ बोथ, फीचर्स ऑफ बोथ बर्ड एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि हमें उस ग्रुप के को नाम देना है जिसको एक्स बिलोंग करता है और जिसको वाई बिलोंग करता है, जो कि हमने अभी आइडेंटिफाई करा. एक्स किसको बिलोंग करता है? एक्स कैन फ्लाई. सिंस इट कैन फ्लाई तो हम क्या कहेंगे, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? एव्स को बिलोंग करता है. वाई क्या है? वाई सिंस रन करता है ऑन ग्राउंड एंड वॉल्स और वॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा? रेप्टाइल्स. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है नेम. What name is given to forelimbs like those of X and Y which have same basic design but different functions? ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा क्वेश्चन में कि जो X और Y है इनके जो forelimbs है ये इनका पैटर्न सेम है लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट है. सो ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, या ऐसे forelimbs को आप क्या कहोगे? Forelimbs of aves and reptiles को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स. क्या बोल सकते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स.
होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका सेम बेसिक डिजाइन होता है बट डिफरेंट फंक्शंस। सेम बेसिक डिजाइन बट डिफरेंट फंक्शंस। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि होमोलोगस ऑर्गन्स तो हैं, तो ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? ये डिपिक्ट कर रहे हैं कॉमन एंसेस्ट्री, कि इनके पास कॉमन, ये किसी कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुए हैं, कॉमन एंसेस्टर। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इनका सेम बेसिक डिजाइन तो बता दिया, लेकिन इनके सेम बेसिक डिजाइन में है क्या क्या? सेम बेसिक डिजाइन इज फोर लिम्ब ऑफ देयर फोर लिम्ब, ऑफ देयर फोर लिम्ब। इनमें जो बोन्स का पैटर्न है वो सेम है। यहां पर कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट है दोनों में? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड phalanges, एंड phalanges, राइट। नेक्स्ट क्या गिवन है? नेम वन फीचर इन विच जेड रिजेंबल्ड एक्स। एक्स क्या है? एव्स यानी बर्ड्स। हमें बताना है कि किस तरीके से आर्क्योप्टेरिक्स और एव्स के बीच में एक क्या सिमिलैरिटी है। तो यहां पर एक सिमिलैरिटी ये है दैट आर्क्योप्टेरिक्स had had feathers, had feathers similar to aves। ठीक है, कोई कोई भी एक फीचर बताना है। आर्क्योप्टेरिक्स के पास बीक थी, बीक भी किसका फीचर है? एव्स का फीचर है, राइट। आर्क्योप्टेरिक्स की बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड है जस्ट लाइक एव्स। आर्क्योप्टेरिक्स के पास और क्या है? बाइपेडल लोकोमोशन, दो पैर पे चलने वाला लोकोमोशन, जो कि बर्ड्स पे होता है। ठीक है, रेप्टाइल्स पे नहीं। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे करेक्ट ट्रांजिशन या एवोल्यूशनरी चेन क्या है एक्स और वाई के बीच में? जेड के बाद एक्स आएगा फिर वाई आएगा, या फिर वाई के बाद जेड आएगा फिर एक्स आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएंगे, रेप्टाइल या एव्स? सबसे पहले आएंगे रेप्टाइल्स, वाई आएगा सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? वाई। वाई के बाद क्या आएगा? वाई के बाद आएगा जेड, क्योंकि जेड क्या? आर्क्योप्टेरिक्स, इन दोनों के बीच की स्टेट। फिर क्या आएगा? एक्स यानी बर्ड्स। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट evolutionary chain. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.